So let's take this question. A plus BC bar the whole complement plus D E plus F bar the whole complement and then entire complement. So जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे बड़ा वाला कॉम्प्लीमेंट को पहले ब्रेक करेंगे। सबसे बड़ा वाला ब्रेक करो जरा, उसको क्या बनेगा देखो, बोलो, आप बोलो कोई एनीबॉडी। सर ये बनेगा A प्लस बी डॉट सी बार, A प्लस बी डॉट सी बार, इस ये ब्रैकेट में आएगा पूरा, ठीक है, डॉट डी डी इंटू ई प्लस एफ बार का होल बार, ई प्लस एफ बार, ठीक है सर। डी और ई, हाँ इसके ऊपर भी आएगा, मतलब पूरा बार आएगा सर, पूरा बार। ये होगा, यस सर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर अभी ये दूसरे वाले में हम डिमॉर्गन्स लॉ लगा देंगे ना, क्या तो बनेगा? उसमें आएगा डी बार प्लस ई प्लस एफ बार। दैट्स इट। इसके आगे सर नहीं होगा? सर ई बार प्लस एफ नहीं आएगा? एफ क्यों आएगा? पूरे का बार है ना। जब देखो आपका जब यहाँ पर डॉट था ये तो प्लस बन गया, ये डी ओरिजिनल डी बार बन गया, ये ई बार प्लस एफ बार का बार था, ये बार बार डॉलर हो गया, तो ई प्लस एफ बार तो रहेगा यहाँ पर। और सर ये जो है ना डी बार प्लस ई प्लस एफ बार, इनको आप एक ब्रैकेट में इंक्लोज कर दीजिए। बिल्कुल ठीक, बिकॉज ये इसके साथ डॉट में है। यस सर, इसीलिए। बिल्कुल ठीक। अब चेक करते हैं जरा, सही है वही हमारा। यस सर, यही आया। फाइन, यस चलो आगे चलते हैं। किसी को डाउट तो नहीं किसी क्वेश्चन में? नो सर। सर इसको सर इस लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार आप दिखा हाँ बोलो सकते बोलो हैं? बोलो बोलो बोलो। सर ये आप सर टेक्स्ट एक बार हटा दोगे जो हमने किया था वो? यस सर, ये तो भी वो पहले वाला erase कर दूं? इंक हटाने के लिए कह रहे हैं। ये लो सर, ये सर मैं कह रही थी जो आप दिखा रहे, आपने लिखा था वो देखना था एक तो वो देखना था, वो तो दोबारा नहीं आएगा। रुको मैं लिख देता हूँ। देखो पहले स्टेप में क्या किया हमने, पहले स्टेप में हमने इसको रखा, ये प्लस को तोड़ा पहले हमने। तो पहले स्टेप में क्या है मेरे पास, ए प्लस बी सी बार, इसका डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डॉट डी इंटू ई प्लस एफ बार का पूरा कॉम्प्लीमेंट। ये था फर्स्ट स्टेप। ये डबल कॉम्प्लीमेंट हमारा सिंगल बन गया, ए प्लस बी सी बार। इसे कुछ नहीं करना हमें, है ना। फिर इसको ब्रेकअप करो, इसको ब्रेकअप किया तो क्या बना, डी बार प्लस ई प्लस एफ बार डबल बार। ये डबल बार सिंगल नॉर्मल ई प्लस एफ बार, ये हमारा आंसर है। सर और नहीं कर सकते सिंपलीफाई? और क्या करो बताओ, कर लेते हैं लोग। सर डॉट जो डॉट है तो अब ऐसे मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर सकते ना? उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। उसे ये उससे फर्दर सिंपलीफाई कैसे होगा? वो तो और सको, ये हमारा फैक्टराइज फॉर्म में है ना। वो जब आप खोलोगे तो बनेगा ए डी बार प्लस ए ई प्लस ए एफ बार प्लस डी बार बी बार सी प्लस बी सी बार इंटू ई प्लस बी सी। इसमें सारे क्योंकि जो टर्म्स देखो ना, ए बी सी डी ई एफ, ऑल वेरिएबल्स आर डिफरेंट। तो अगर मैं इसको खोलूंगा अभी तो कुछ भी रिडक्शन तो होना नहीं, मेरा कुछ भी नहीं होना इसका। यस सर। तो इसलिए उसको आगे करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, हमें सिर्फ सिंपलीफाई करना है उसको, दैट्स इट। चलो चलें आगे। यस ओके, नेक्स्ट देखो, मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन एफ ए बी सी ए बार बी प्लस बी सी बार प्लस बी सी प्लस ए बी बार सी बार। करो जरा मिनिमाइज, कैसे कर सकते हैं इसको मिनिमाइज, कोई हेल्प करो। सर हाँ बोलो। सर ये जो बी सी बार है, इस पे बी पे तो नहीं है ना बार के, मतलब ना खाली सी पे है। ओके, बी कॉमन बी कॉमन आ जाएगा। बी कॉमन आ गया पहले इन दोनों में से, है ना। यस सर। तो ये बी हो गया सी बार प्लस सी वन हो गया, हाँ जी सर। और ये बच गया ए बी बार सी बार, और स्टार्टिंग में मेरे पास है ए बार बी। अब पहले दो में से बी कॉमन निकालो,
ए बार प्लस 1 तो है ना? 1 आएगा, 1 आएगा। हाँ, प्लस ए बी बार सी बार, तो ये बच गया बी प्लस ए सर ये बी आपने सेकंड और थर्ड में से बी कॉमन लिया है ना? फर्स्ट और सेकंड में से। तो सर देखो पहले पहले इस दोनों को कंबाइन किया, इसका आउटपुट क्या आएगी? बी। सर वो कैसे? सी प्लस सी बार क्या होता है? 1। 1, तो सी इंटू बी इंटू 1 क्या होगा? बी। ठीक है। अब इसमें और इसमें बी कॉमन निकाल लो, क्या बच गया? ए बार प्लस 1। यस सर। अब आगे बच गया ए बी बार सी बार, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। क्या ये फर्दर रिड्यूस होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? होगा। सर बी और बी बार। फॉर्मूला लगाओ वाला, ये बनेगा बी प्लस बी बार इंटू बी प्लस ए सी बार। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? सर x प्लस वाई जेड कर सकते हैं वेरी गुड, इसको? वेरी गुड, वही एक्स प्लस वाई जेड किया हमने। तो क्या आंसर आ गया? बी प्लस ए ए सी सी बार। बार। अब चेक कर लेते हैं, चलो। आ गया? क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब ये प्रूफ दे रखा है कंसेंसस थ्योरम का, किसने मांगा है? मेरे ख्याल से एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड। तो इसमें क्या किया देखो, इस वाले लास्ट वाले टर्म में एक्स मिसिंग था, तो यहाँ पर एक्स बार कर दिया मल्टीप्लाई, राइट? देन ये बन गया हमारे पास। उसके बाद क्या किया? इंटरचेंज टर्म्स, एक्स वाई जेड यहाँ पर ले आए, एक्स वाई जेड यहाँ पर ले गए। सो अब इन दोनों में एक्स वाई कॉमन आ गया, इन दोनों में एक्स बार कॉमन, एक्स वाई जेड कॉमन आ गया। तो क्या बच गया हमारे पास? देखो एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड। तो जब भी बुलियन एल्जेब्रा लगाएंगे ना, तो आपको एक चीज, दो चीजें बात रखनी है, याद रखनी है। क्या? कि अगर आपके पास मान लो कहीं पर भी 1 आ रहा है, डॉट 1 समथिंग, तो डॉट 1 कैन बी रिप्लेस विद ए प्लस ए बार और बी प्लस बी बार, सी प्लस सी बार, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। अगर मान लो कहीं पर कुछ ऐसे नहीं आया, तो प्लस 0 कर सकते हो किसी को भी, कोई इशू नहीं होगा। 0 का मतलब क्या है? ए डॉट ए बार और बी डॉट बी बार और सी डॉट सी बार। सो इस तरह से आपको कोई भी मेथड यूज कर सकते हो टू अटेन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर ये? हाँ बोलो। सर एक बार ये x प्लस एक्स बार से समझा दो सर, ये y ये यहाँ से यस सर, ये स्टेप नहीं समझ में लगा सर, ये कहाँ से ये आया? हमने क्या किया? y डॉट z, इसके डॉट 1 कर दूंगा, फर्क पड़ेगा? नो सर। और 1 को लिख दूं मैं x प्लस एक्स बार, कोई फर्क पड़ेगा? ओके ओके। ठीक है, क्योंकि ये मैंने x प्लस एक्स बार क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास x नहीं था इस वेरिएबल में, तो मैंने x प्लस एक्स बार कर दिया। फिर मैंने आपने ऊपर कर दिया ब्रैकेट। x वाली टर्म्स बना दी ना सर बस यहाँ पर अपने, क्या कर दिया? मतलब x वाली टर्म्स आपने लिखी हैं सर यहाँ पर ओनली। बस। ओके सर। तो वो लिखने के बाद फिर हमने नेक्स्ट टर्म में देखा, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, इस टर्म को इसके साथ कंपेयर कर दिया, ऐड कर दिया, एक्स वाई कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद ये दोनों टर्म्स ली, ये वाली और ये वाली, इसमें एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, तो वी गॉट फाइनली दिस आंसर। क्लियर? यस सर। So alternatively, we could have applied the consensus rule, which states that if we can identify two terms with one having a variable and other having its complement, then the term that is found by the product of remaining variables in the two terms is redundant. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर xy plus x bar z था। अब ये जो थर्ड टर्म है yz, ये कह रहा है this term is said to be as a redundant term, right? It means that this term is not required. इसके बिना भी ये सेम आंसर दे रहा है हमारे पास, क्योंकि एक का वेरिएबल यहाँ पर है, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है। That's why this taken as your redundant term, right? तो ये तो हमारा बुलियन का हो गया। Now let's start with the next topic जो हमने Sir? करना था पहले। सर हाँ बोलो। सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा रिडंडेंट है? पता कैसे? जैसे जो आपका वेरिएबल है, जैसे मान लो आपने अभी देखा है, इसमें एक x था, एक टर्म में x बार आ रहा है ना? तीसरे में x नहीं आ रहा, ना x बार आ रहा है। लेकिन अगर एक टर्म में x भी आ गया, x बार भी आ गया, तो तीसरी टर्म बाय डिफॉल्ट रिडंडेंट होगी। वो क्यों? उसके Okay, पीछे sir. इस चीज को आप याद रखना। जब आगे हम करेंगे ना अपना के मैप्स वगैरह, तो आपको मैं बताऊंगा वहां पर कि जब हमने x को मान लिया 1 और एक टर्म में आ रहा है x 0, इट मींस वी आर कवरिंग द ऑल द टर्म्स, तो थर्ड टर्म रिडंडेंट हो जाएगी हमारी ऑटोमेटिकली। ओके सर।
तो आज जो ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो नया स्टार्ट करना है दैट इज द टाइप्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस। सो जो हमारे बुलियन एक्सप्रेशन हमने पढ़े हैं बुलियन अलजेब्रा में सारा, है ना, तो जो हमारे टाइप्स होते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस के, वो होते हैं या तो एसओपी फॉर्म में होते हैं या पीओएस फॉर्म में होते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसओपी। SOP means sum of products, that is, it contains the sum of different product terms, with each term being either a single literal or a product of more than one literal. क्या मतलब है कि जब हम SOP फॉर्म लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, जितनी हमारी प्रोडक्ट टर्म्स हैं उन सबका सम करते हैं हम, राइट। अब हर एक जो प्रोडक्ट टर्म है इट मे बी हैविंग अ सिंगल लिटरल और मल्टीपल लिटरल्स हैविंग अ प्रोडक्ट बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल, लेट मी शो यू दैट आल्सो। Here, if suppose we are having three variables A, B, and C. Now these three variables can take how many combinations? 2 raised to the power 3. It means 8 combinations are possible, right? Now for these 8 combinations, we can write everything in terms of the terms. For example, if A is 0, B is 0, C is 0, we can write A bar, B bar, C bar. For 0, 0, 1, I can write A bar, B bar, C. For 0, 1, 0, A bar, B, C bar. It means whenever a variable is written as 0, it means it is bar. If it is written as 1, it is true form. So either your variable is in true form or is in complement form. So depending upon the value of that variable, is it 0, then complement form. Is it 1, then it is in true form. So these all 8 are written as the terms. इसको बोलते हैं product terms. Product terms का मतलब क्या है? A bar dot B bar dot C bar. So just take an example here. तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, देखो कि we have taken a function f. अभी f क्या है आपका? कोई भी फंक्शन हो सकता है, हमें नहीं पता कौन सा फंक्शन है, बट उस फंक्शन का हमें क्या दे रखा है, बिहेवियर बता रखा है कि इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 1 है, एक यहाँ पर 1 है, एक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है. It means out of the 8 combinations of my inputs, I am getting my function output at 4 terms which is high and 4 as low, right? तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो भी फंक्शन गिवन होगा, अगर ये 1 आ रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर केस, इस केस में कंडीशन क्या है कि A 0 है और B 0 है और C भी 0 है, तो तीनों की कंडीशन की एंडिंग हो रही है, कंबाइंड इफेक्ट है ना. तो A भी 0 होना चाहिए, साथ में B भी 0 होना चाहिए, साथ में C भी 0 होना चाहिए. Only then this output 1 will appear. Likewise, if I talk about this particular one, here in this case, A should be 0, B and C should be 1. Likewise, here for this one, A should be 1, B should be 0, and C should be 1. Then for this one, A should be 1, B should be 1, and C should be 0. So it means these all ones are coming for a particular product of literals. So यहाँ पर जो define किए, these 4 terms are written as a product terms which gives us the function as high output, and all other remaining give us the low output. अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, M0 लिखा है, small m, small 0, M1, M2 up to M7. इसको हम क्या बोलते हैं, we'll call them as min terms. Min terms मतलब क्या है कि जो आपका ये small m से डिनोट किया, small m denotes a min terms. जब आगे कैपिटल m आएगा बताऊंगा, that is max terms. अब ये कहाँ यूज करते हैं, let's discuss that. So the expressions can be obtained directly from the truth table, directly by considering those input combinations that produces the logic 1 at the output. तो हमने जो ये 4 combination बताया आपको, जो मैंने सर्कल कर रखे हैं, these all 4 combinations gives us logic 1 at the output. So it means we can write the function as A bar, B bar, C bar, this first one. Then next is plus A bar, B, C, second, plus third, A, B bar, C, plus A, B, C bar. So if I take the sum of this, अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि हमने क्या किया है, सम का मतलब क्या है, समझो ध्यान से कि जो ये प्लस किया हुआ है, प्लस रिप्रेजेंट व्हाट, और गेट, एंड डॉट रिप्रेजेंट एंड गेट. तो इसका मतलब क्या, जब हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो मेरा कहां से आएगा, एंड से, है ना. तो डिफरेंट एंड गेट्स की जो आउटपुट है उनका मैं सम कर रहा हूं, मींस उनको सबको कहां दे रहा हूं, और गेट को. इट मींस अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूं तो कैसा होगा, ये मेरे पास 4 एंड गेट लगे होंगे, जिसमें से मान लो एक आउटपुट आ रही है A बार, B बार, C बार, एक से आ रही है मेरी A बार, B, C,
थर्ड से मान लो आ रही है ए बी बार सी, और फोर्थ से मान लो मेरे पास आ रही है ए बी बार, सॉरी ए बी सी बार, नॉट बी बार। मान लो सर ये मेरी, सारे और गेट से कनेक्टेड होंगे। यस, ये सारे के सारे आउटपुट्स कहाँ जाएंगी, एक और गेट में जाएंगी। दिस गिव्स मी द आउटपुट फंक्शन एफ। तो जब भी एसओबी का फॉर्म होगा दिमाग में रखो कि पहले हमारे पास मल्टीपल एंड गेट्स लगे हुए हैं, उन एंड गेट की आउटपुट मेरी और गेट में जा रही है। क्लियर होगी इतनी बात? यस सर। अब देखो आगे चलो। सर ये फर्स्ट आउटपुट कैसे निकालना है, मतलब 3 ये पर वाली 0 से 1? कौन सर सी ये है? हर केस में जो, सर एफ वाला कॉलम हम कैसे कंप्यूट करेंगे? ये तो आपको गिवन है, कंप्यूटिंग है ना, दिस इज गिवन। ये आपको एक एग्जांपल दिया है अच्छा ओके सर। कि कोई भी फंक्शन गिवन है, उससे मान लो ये आपकी आउटपुट यहाँ पर हाई आ रही है, सपोज करो। आपको ये नहीं बताया कि कैसे निकालना है, आपको दे दे एग्जांपल कि ये मान लो इस टाइम पे अगर हाई है तो कैसे लिखना है इस फंक्शन को हमने, राइट? अब देखो यस आगे। सर। हाँ, a sum of product expression is also known as min term expression. Let me erase it. तो जो हमारा एसओपी फॉर्म होता है is also known as min term expression. It means जिसके अंदर सारी min terms आती हैं हमारे पास। min terms कौन सी? ये वाली m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6. So जहां पर प्रोडक्ट टर्म्स आएंगी उनको क्या लिखते हैं? min terms लिखते हैं हम। Each term is designated as mi, where I indicates from 0 to 2 raised to n minus 1, where n is the number of variables. n यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 2 raised to 3 minus 1 means 0 to 7 के बीच में हमारे पास i होगा, so m0 से m7. Likewise, if suppose I am having 4 variables, तो min terms कितनी होगी मेरी? m0 से m15. Got it? So now in SOP expression, 0 implies complement variable, 1 implies normal variable. Similarly, binary variables Sir? can, हाँ बोलो। सर प्रीवियस स्लाइड करना है सर, एक सेकंड बोलो। सर, 1 सेकंड सर। यस सर। जो आपकी बाइनरी वेरिएबल्स है, the binary variables can form an or term with each variable being a in primed or unprimed form. For example, यहाँ पर दिया हुआ देखो a plus b plus c bar और a plus b bar plus c bar, right? With 3 variables, there can be 2 raised to 3 8 combinations. तो वही a b c लिखा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो मैंने लिखा ना a plus b plus c means what I am doing is that I am writing the variables in the form of or term. पहले क्या लिखा था? In the form of n terms. जब लिखा था हमने a bar b bar c bar, है ना? यहाँ पर क्या लिखा है हमने? a plus b plus c. तो यहाँ पर क्या है? मैंने लिखा कैपिटल M0. तो आपको बताया जहां पर कैपिटल M आता है, कैपिटल M denotes the max terms. स्मॉल m क्या होता है? min terms. कैपिटल M क्या होता है? max terms. तो अब यहाँ पर ध्यान देखो, जहां पर भी आपके पास 1 आ रहा है, राइट? आपने वही फंक्शन हमारे पास f वाला, लेकिन यहाँ पर अगर मैं max terms की फॉर्म में लिखूंगा, then I will read 0 as true form, 1 as complement form. तो यहाँ पर 0 को लिखूंगा a और 1 को लिखूंगा मैं complement in max terms. So each such term formed by ORing the binary variable is called a max term or standard sum. With 3 variables, there are 8 max terms, and their symbolic designations are as shown in the table. For n variables, there are 2 raised to n max terms formed with each max term is a complement of its corresponding min term, and vice versa. जैसे मैं आपने लिखा था ना अभी, let me, जो हमने पहले min term किया था, हमने क्या लिखा था? a bar b bar c bar, ये लिखा था ना हमने, for representing m0, है ना? अब अगर मैं m0 का बार कर दूं तो क्या बनेगा बताओ मुझे? ABC। सर ABC। All agree with this? यस सर। गलत है ये, कैसे ठीक है बताओ मुझे, क्या गलती है इसमें? फिर ये बनेगा, एक मिनट, तो पहले हम a बार b बार का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस c नहीं, लिख इकट्ठा कर लो, देंगे, कोई इशू नहीं है, a इकट्ठा प्लस कर लो, b कोई प्लस इशू c, नहीं है। a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस c है तो फिर अब खा गए पीछे प्लस, यस। है ना? तो अब ये देखो, ये क्या है मेरा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिन टर्म, इट इज नोन एज मैक्स टर्म।
तो यहाँ पर जो हमने लिखा है ये a प्लस बी प्लस सी, ये मैक्स टर्म है। तो मुझे याद रखो जो हमारी मिन टर्म है, अगर मुझे मैक्स टर्म निकालना तो मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा मुझे, या ऐसी चीज दिमाग में रख लो कि जो 0 है उसको 1 लिखना है और 1 को 0 लिखना है मेरे को। मींस अगर 0 है तो ट्रू फॉर्म में, 1 है तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, और बीच में प्लस कर दूंगा अगर मैं। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, मिन टर्म मैक्स टर्म कैसे आना है? सर ये सी पे प्राइम क्यों है? कौन से सी पे? सर टर्म वाले सी पे प्राइम क्यों है? ए ये वाला? प्लस बी प्लस सी प्राइम, हाँ सर। ये देखो ना, ये आपकी मिन टर्म, अगर मिन टर्म m1 लिखोगे तो m1 क्या होती है बताओ मुझे, जो पहले लिखी थी हमने, a बार b बार c थी। इसका कॉम्प्लीमेंट करो, क्या मिलेगा बताओ? सर ए प्लस बी प्लस सी बार। बस मिल तो गया फिर वो। ओके सर, ठीक है, मैं समझ ठीक गया। है, हाँ। तो जो भी मिन टर्म होगा, मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट ही हमारा मैक्स टर्म होगा। क्लियर इतनी बात सबको? यस सर। चलो अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ सम्स कंटेन्स द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ऑड टर्म्स। तो द पीओएस अगर इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट सम टर्म्स का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा बताओ मुझे सोच के। पहले कौन सा गेट लगे होंगे, बाद में कौन सा गेट लगा होगा? सर पहले और पहले गेट लगेगा, और गेट फिर NAND फिर गेट। Very एंड good. से कनेक्टेड हो गया। यस, तो पहले हमारे पास मल्टीपल हमारे पास और गेट लगे होंगे। सपोज पहले की आउटपुट मेरे पास आ रही है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे की मान लो आ रही है a प्लस बी प्लस सी बार, तीसरे की आ रही है मान लो a प्लस बी बार प्लस सी। सो इन सब की आउटपुट कहाँ जा रही होगी? टू द एंड गेट। एंड गेट। तो इस टाइप का सर्किट होगा तो हमारे पास क्या होगा? वी विल कॉल इट एज पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। पहले सम हो रहा है फिर बाद में प्रोडक्ट हो रहा है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स में पहले प्रोडक्ट हो रहा है फिर सम हो रहा है, राइट? तो अब देखो, इन पीओएस एक्सप्रेशन 0 रिप्रेजेंट्स अ नॉर्मल वेरिएबल एंड 1 रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल. So each term can obtain from the truth table by considering those input combinations that produces a logic 0. Add the output and product of all such terms gives a POS expression. It means क्या कि जब हमने देखा था SOP फॉर्म, तो हमने फंक्शन कौन सा देखा था? जिस फंक्शन पे हमारी आउटपुट क्या हो रही है? 1 हो रही है ना? लेकिन जब मैक्स टर्म में लिखना है तो हमने क्या देख रहे हैं? कहाँ मेरी आउटपुट 0 हो रही है? देख रहे हो बात को? Each term can be obtained from the truth table by considering those input combinations that produces a logic 0 at the output, and product of all such terms gives a POS expression. Now, can you help me in writing the function expression here in POS form? यहाँ देखो 0 कब आ रहा है? M1 में, M1 पे, 2 पे, M4, M7। तो क्या लिखूं बताओ मुझे? फर्स्ट टर्म क्या होगी? सर A प्लस बी प्लस सी बार। वेरी गुड, फिर मल्टीप्लाई विद डॉट A प्लस B बार प्लस C। नेक्स्ट क्या होगा? डॉट A बार प्लस B B प्लस प्लस C। वेरी गुड, नेक्स्ट डॉट A बार प्लस B बार प्लस C बार। बिल्कुल ठीक। तो ये मेरा फंक्शन क्या बन गया? दिस इज माय POS form. POS। यस सर। Let's check it now. Clear? देखो चेक करो। Okay. Now each max term is a complement of its corresponding min term and vice versa. This we know. ये आपको min terms, ये आपको जस्ट समरी आ गई। ये min terms लिखिए, तो min terms में आपने वंस को देखना है, जब एसओपी फॉर्म बनानी है, मैक्स टर्म में आपने जीरोस को देखना होता है, राइट? और यहाँ पर min terms में 0 को a बार, 1 को a, उसमें वहां पर उल्टा 0 को a और 1 को a बार। जस्ट अ समरी शीट। अब देखो ध्यान से, Boolean functions expressed as a SOP form or as a POS form are said to be in canonical form if and only if each terms of the expression has all the variables present. अब यहाँ पर वर्ड क्या नया यूज है? कैनोनिकल, है ना? तो लेट मी टेल यू कैनोनिकल का मतलब क्या है। कैनोनिकल का बेसिकली मतलब क्या है
कि जब हम कोई भी टर्म लिखते हैं एसओपी में लिखें या पीयूएस में लिखें, सो दिस कैनोनिकल बोलते हैं या इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म मींस कि जितनी भी हमारी टर्म्स आ रही है उसके अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स आने चाहिए, चाहे वो ट्रू में या कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल, इफ सपोज आई एम सेइंग अ फंक्शन ए बी प्लस ए बी बार प्लस बी सी, अब इस फंक्शन में कहूंगा या आप बताओ कि फंक्शन कौन सा फॉर्म का है, एसओपी है पीएस है? एसओपी। एसओपी। अब इस एसओपी फंक्शन में देखो कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको? 3 टाइप के तीन है सर। 3 अलग कौन हैं कौन से? ए बी और सी। बी और सी, यस सर। सर। अब इस टर्म में सी नहीं है, इस टर्म में सी नहीं है, इस टर्म में ए नहीं है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट अ कैनोनिकल फॉर्म। अगर कैनोनिकल तो फॉर्म तीनों होने होती, चाहिए। हाँ, तो तीनों वेरिएबल होते, चाहे वो ट्रू हो चाहे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, पहले तीनों होने चाहिए। गॉट इट? यस सर। चलो अब आगे देखते हैं। सो ये जो आपको पीयूएस फॉर्म दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी बार डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। सो इस पीयूएस फॉर्म में आपके पास 4 टर्म्स हैं, चारों टर्म्स में तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं, है ना? सो ये हमारी कैनोनिकल फॉर्म है ना? तो आप देखो क्या कह रहा है वो, ट्रांसफॉर्म द गिवन पीयूएस एक्सप्रेशन इनटू एन इक्विवेलेंट एसओपी is done by expanding the given expression and carrying out the simplification। तो आपको ये जो फंक्शन गिवन है पीयूएस फॉर्म में, और वो क्या बोल रहा है आपको? कन्वर्ट इट इनटू अ एसओपी फॉर्म, राइट? तो कैसे करेंगे देखो, ब्रैकेट्स ओपन किए, सिंगल सिंगल, ए डॉट ए आपको पता क्या होता है? क्या होता है ए डॉट ए? ए होता है, और बी ए। डॉट बी बार? 0 होता है, सी बार जीरो। डॉट सी? 0 जीरो। ए बार डॉट ए बार? ए ए। ए ए बार डॉट ए बार अच्छा अच्छा अच्छा। क्या होता है? ए बार ए बार होता है। बी डॉट बी बार? 0 जीरो। सी डॉट सी बार? 0 जीरो। हाँ, तो ये टर्म्स हमारी कट गई। अब ये वो टर्म्स हमारे बच गई, राइट? नाउ जस्ट चेक इट आउट, ए बी बार और ए बी, ए सी बार। ए बी बार और ए बी में से ए कॉमन ले लो, क्या बचेगा? बी प्लस बी बार ए बचेगा। ए बचेगा खाली, और इन दोनों में टर्म्स में ए बचेगा। यस ए सर। प्लस ए क्या होता है? ए यही होता है। चाहे ए को मैं 1000 पर मल्टी ऐड करूं, ए ही रहेगा वो, है ना? यस सर। तो अब ये क्या बच गया? इसको रिड्यूस किया, ए प्लस बी सी प्लस बी बार सी बार, और यहां से बच गया ए बार प्लस बी सी बार प्लस बी बार सी, यस सर। राइट? अब इनको ओपन करते हैं फिर से ब्रैकेट को। अब देखो ध्यान से, ए डॉट ए बार 0 हो गया, 0 जीरो। यहाँ पर देखो बी सी बार, ये भी 0 0 हो गई, होगा, जीरो हो गया। ये बी सी Zero। बी बार, ये भी जीरो। 0 हो गया, सारे जीरो हो जाएंगे सर जो ब्लैक ये में। भी बाकी 0 हो सारे ब्लैक में जाएंगे। सारे 0 हो गए। हाँ अब हाँ क्या बच गया हमारे पास? सो इसकी ओनली दिस टर्म कैनोनिकल फॉर्म आ गई। आगे, कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल Yes, sir. एसओपी फॉर्म। हाँ। तो हमें गिवन थी पीओएस, पीओएस से आप एसओपी में आ गए। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? कभी भी No, आपको sir. पीओएस फॉर्म गिवन हो और बोले sir. कि पीओएस से एसओपी बनाओ, तो आप चुपचाप सबके ब्रैकेट्स खोलो। कोशिश क्या करो, सारे इकट्ठे नहीं करो, तो दो खोलो। 4 टर्म्स थी तो इससे पहले ये 2 खोले, ये 2 खोले, फिर क्योंकि चारों इकट्ठे करोगे तो बहुत हौच-पौच हो जाएगा, है ना? तो Yes, ओपन sir. वन ब्रैकेट वन टाइम, इट विल हेल्प यू। और ये देखो इसके इक्विवेलेंट क्या लिखा हुआ है? 110 101 011 00 मींस दिस डिपिक्ट्स व्हाट, कि व्हाट आर द मिन टर्म। दिस इज माय m6 m5 m3 m0 Yes, sir. and all in small m, right? ये देखो लिखा हुआ है इसके नीचे। Now forming SOP, a Boolean function can be expressed from the given truth table by considering those minterms that produce 1 for the function and then ORing them out। वो हमने पढ़ा ही अभी पहले। तो अब आपको ये फंक्शन f1 गिवन है, मान लो this for example f1 is given to you, is expressed for the combination 0 0 1 1 0 0 and 1 1 1। तो आपको ये f1 गिवन है, ठीक है, जहां पर ऐड किया हुआ ये। अब आपको करना क्या है, आपको इस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया हमने इस फॉर्म में x बार y बार z प्लस x y बार z बार
प्लस XYZ। वो कैसे लिखा? फ्रॉम दिस मिन टर्म M1, M4 एंड M7। M7, yes sir. राइट। सिमिलरली F2 देखो, F2 में कौन सी मिन टर्म्स आ रही है? M3, M5, M6 एंड M7। M7, yes sir. ये आ गया उसका एक्सप्रेशन। तो इट मींस फ्रॉम अ गिवन ट्रुथ टेबल यू कैन इजीली राइट द सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। राइट, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? Yes sir. Now the complement of a Boolean function is found by ORing the minterm। अब complement निकालना है SOP का। So it means when a Boolean function is given to you is found by ORing those minterms for which the function is defined as 0. What it means? Suppose this function f1 is given to you. आपने 1, 2, 3 3 outputs are there which are giving me 1, right? And rest 5 are giving us 0. So when I am taking f1 complement, it means I am considering all the terms which contains zeros, है ना? क्योंकि जो f1 है, f1 तो सिर्फ 3 जगह हाई हो रहा है, लेकिन f1 जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? वो 5 जगह 0 हो रहा है। तो वो हमने देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट इज मिन टर्म 0, देन मिन टर्म 2, देन 4, सॉरी 4 नहीं, कितना ये गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी 3, है ना? This is written wrong. It should be 3. Then next is your M5, then M6. सर गलत लिखा है ऊपर। गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, वो लिख रहा है ऐसे, बट वो आना चाहिए 3 आना चाहिए, लिखा 4 है। So taking the complement of F1, that is F1 prime का prime, we obtain F1. So complement of complement is the same number, है ना? तो F1 का complement डबल करोगे तो आपको वही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर करके दिखाया हुआ कि अगर मैं F1 complement मींस मैं वो टर्म्स उठाई जहाँ पर टर्म्स मेरे 0 आ रही है, उसका complement करूंगा तो क्या मिलेगा? वही टर्म जिनका आउटपुट 1 आ रही है। तो ये देखो यहाँ प्रूफ करके दिखाया हुआ है, apply de Morgan's theorem. So if you solve it, you will get the 3 terms. Sorry, ये मैक्स टर्म्स आ गई ना, I'm not M2। तो ये इसने क्या बताया कि एक हमारे पास एसओबी एक्सप्रेशन था, उसका कॉम्प्लीमेंट जब मैंने लिया तो दैट इज नथिंग बट गिविंग अस द मैक्स टर्म्स ओनली, 5 टर्म्स जो आपके पास आ रही है। ये क्लियर हुआ को नहीं हुआ? सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर F2 आल्सो। एनी डाउट इन दिस? इज इट क्लियर? No sir. Yes sir. क्लियर है सर। नाउ समीशन एंड पाई नोमेनक्लेचर, जहां पर भी हम एसओबी फॉर्म लिखते हैं ना, वहां यूज करते हैं हम समीशन साइन, और जहां पर भी पाई होता है वहां पर मींस पीओएस के पाई, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है तो सम मींस समीशन और प्रोडक्ट ऑफ सम मींस प्रोडक्ट विद पाई। तो जब पाई आएगा इट इज यूज्ड फॉर द मैक्स टर्म्स एंड समीशन इज यूज्ड फॉर द मिन टर्म्स। So how to use it? Let me tell you. Suppose a function is given to you, this f of ABCD is given to you, contains 1, 2, 3, 4 terms with 4 variables, right? Now, this term, in this case, if you focus here, that only there are, let me do it. There are 4 variables. So first of all, check, is it a canonical form? Yes or no? Yes sir. Canonical. How is it canonical? तो कैनोनिकल थोड़ी ना ये डी का नहीं है सर, कैनोनिकल डी इसमें देखो D कहाँ है? डी का इशू हो गया। यस सर। D का इशू है ना? नहीं है। तो इसमें D नहीं है, तो पहले तो कैनोनिकल बनाना है मेरे को, तो इसमें D नहीं है तो D डालना पड़ेगा। अब D कैसे डालूं? तो डॉट 1 कर दो, तो पहले टर्म क्या हो जाएगी? डी बार B बार C बार into D प्लस डी प्लस डी बार बार, है ना? तो जब ये खोलोगे तो आपके पास क्या टर्म्स आ जाएगी? 1 you will कैनोनिकल आ get जाएगा A फिर। B बार C बार D, 1 as A B बार C बार D बार, डी बार। यस सर। और बाकी तो ये टर्म्स है ही हमारे पास। अब चेक कर लो कोई टर्म डबल तो नहीं हो रही? नहीं सर। नहीं सर, डबल नहीं हो रही है। कोई नहीं हो रही है ना? अब चेक करो कि ये कौन कौन सी मिन टर्म्स है। कैसे करोगे? A हमारा ट्रू फॉर्म है, इट मींस 1, B is 0, C is 0, D is 1, 1 ठीक है?
और ये कौन सा हो गया 1 1 0 0 0 0 0 0। अच्छा ये वाला कौन सा हो गया ABCD ऑल वंस 1 1 1 yes sir yes sir ये वाला कौन सा होगा 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 और 1 ये 0 वाला 0 1 0 0 0 0 1 0 1 ठीक है। अब मिन टर्म ये लिखो कौन सी मिन टर्म्स आ गई फर्स्ट दिस गिव्स मी व्हाट M1 M1 1 M5 5 this is M15 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 this one M8 M8 yes sir M8 and this one M9 M9 so it means I can write this function f a b c d as sum of small and min terms in bracket I can write 1 then next is 5 8 9 50 so this function is similar to this function so I have represent this function in terms of my sum notation is it clear to everyone yes sir so Yes, first sir. step is to convert a given SOP or POS form into a canonical form and then write down the corresponding min term or max terms and then put them summation or product sign depending upon if it SOP or POS respectively. Right? So let's check it out now. इसको मैं erase कर देता हूँ एक मिनट. So पहले हमने इसको बना दिया. Then we have written this thing. Clear? अब देखो अब मान लो आपको कहेगी कोई कॉम्प्लीमेंट निकालो एफ ऑफ एबीसीडी का तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट जहां जहां पर वो 1 था वो हमने यहाँ लिखी हुई है टर्म्स बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या होंगे सारे जीरोस होंगे ना yes yes sir sir तो हमने कॉम्प्लीमेंट किया कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट समेशन ऑफ 0 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14 राइट yes sir अब देखो आगे What happened? For POS, let's consider this function. Ab, is it a canonical form? no sir cannot No, नहीं है sir. सर नहीं है नहीं है। BC तो क्या कहने बताओ सर A A plus A plus plus कर दें? A bar A plus A bar ए प्लस ए बार कर दें नहीं no, sir. Add सोचो शाबाश bar plus B bar plus C plus D A bar हाँ तो A तो नहीं है सर नहीं आ रहा सर A सर वही तो करेंगे सर A तो नहीं है खाली बाकी तो है ही हमारे ये तो नहीं है बिल्कुल ठीक बात है लेकिन ए प्लस ए बार कहाँ करोगे सर ए डॉट ए डैश से A मल्टीप्लाई dot कर प्लस ए कर डॉट दें ए डैश करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम डॉट 1 तो कर नहीं सकते Multiply. डॉट 1 किसके साथ करोगे यहाँ पर हम Okay, प्लस 0 कर सकते हैं plus ठीक है ये ओके सर पीओएस ठीक है फॉर्म है ना तो प्लस 0 ठीक है। करेंगे अब प्लस 0 का मतलब क्या है अगर ए मिसिंग है तो ए डॉट ए बार बी मिसिंग है तो बी डॉट बी बार सी मिसिंग है सी डॉट सी बार डी मिसिंग है डी डॉट डी बार ओके है ना एक पेन क्यों नहीं आ रहा इसमें तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ए मिसिंग है तो हमने क्या किया ए डॉट ए बार फिर उसके बाद हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया देखो जरा मैं करके दिखाता हूँ आपको ये आपके पास टर्म थी ये वाली है ना बी प्लस सी बार प्लस डी बार हमने कर दिया प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता इससे 0 को लिखा हमने ए डॉट ए बार है ना तो हाँ। अब क्या करो फॉर्मूला लगा दो वही x plus y z लगा देंगे बिल्कुल ठीक उसमें x क्या लोगे b plus c bar plus ये d x हो bar गया ये a y y हो गया a bar Z z हो गया तो क्या बन जाएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार एक टर्म ये आ गई दूसरी टर्म क्या आएगी a बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार डी बार ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो अब ध्यान से देखो यहाँ पर a b सी बार डी बार ये किससे इक्वल होगा कौन सी मैक्स टर्म है बताओ जरा
बोलो शाबाश। ए सर अगर ए है तो ए का M3 मतलब क्या होता है? सर M3 हो गया M3 ए का मतलब क्या है? अफजाना का 0 है, सर, 0 रहेगा इसमें। जीरो है, जीरो आएगा। फिर भी 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 सेकंड टर्म क्या हुई? 1 0 1 1 1 0 1 1 1 वन ठीक है। थर्ड टर्म क्या हुई? 1 1 0 0 1 1 0 0। फोर्थ टर्म क्या हुई? 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 राइट। तो ये मेरी क्या होगी? M3 M3 M11 11 है। ये कितना है? सर 11 ही तो है। 11 11 नहीं 11 7 सुना सॉरी। ये कितना है? M12 M12 12 M7 M7 ठीक है। तो देखो ये लिखा हमने। तो हमने क्या लिखा? फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया? इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो माय फंक्शन एफ ए बी सी डी इज द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर नीचे हम कैपिटल लिखते हैं मैक्स टर्म्स 3 7 11 12। और कॉम्प्लीमेंट में सर जो नहीं ली वही आएंगी। हाँ ये देखो मैं इसको एक मिनट यूज कर दूं। हाँ तो अब जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो बाकी टर्म्स वो बच गई जो नहीं आएंगी। वो बता रहा है कि अगर मान लो एक फंक्शन f ऑफ abc हमारे पास समेशन 0147 है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट टर्म्स p उसमें क्या होगा? वो 2 3 5 6। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मीन टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मैक्स टर्म्स, है ना? तो अगर कोई हमें फंक्शन गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर मीन टर्म में गिवन है, एसओपी में गिवन है तो पीओएस आएगा उसको ऑटोमेटिकली। क्लियर ये पॉइंट? यस सर। सर एक सेकंड पे पीछे करना सर, एक सेकंड। हाँ। एससी ले रहा था, मतलब एसएस ले रहा था। सर 1 सेकंड बस। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब देखो एसओपी वर्सेस पीओएस एक्सप्रेशन। कहता है बुलियन फंक्शन f1 is expressed in SOP form for the combination of these terms for which function f1 is 1 while ये जो हमारा ये तो हो गया SOP फॉर्म में, इसको मिनिमाइज कर दिया फर्दर। सिमिलरली f2 को भी लिख दिया। f2 is written is expressed in POS form for the combinations 0 2 5 and 7 for which the function is 0। तो ये कर दिया, इसको भी फर्दर से ओपन करके मिनिमाइज कर दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसको और इसको कंपेयर करो, दोनों में क्या फर्क है? एक्स बार जेड प्लस एक्स जेड बार, और ये क्या आ रहा है? एक्स प्लस जेड इंटू एक्स बार प्लस जेड बार। इसको फर्दर सॉल्व कर सेम ही आया। देखो जी सर, सेम है। क्लियर पॉइंट ये? यस सर। तो फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं होता, फंक्शन विल रिमेन सेम, ओनली the way of expressing it changes. Either we can write in XOP or form. So it is clear that the function obtained using min terms or max terms from the same truth table are equivalent expressions. अब आता है next, how to transform SOP expression to POS expression. The first step is taking the dual of the given expression. Next step is multiplying out different terms to get the SOP form and removing the redundant terms and taking the dual to get the equivalent POS expression. Now let's take an example. We want to find the equivalent product of some expression for the expression SOP given to you as AB plus A bar B bar. हमें ये आपको गिवन है SOP फॉर्म में, ठीक है? अब आपने इसका इक्विवेलेंट POS निकालना है। तो फर्स्ट काम क्या किया? पहले हमने ड्यूअल निकाला। देखो ध्यान से समझो, पहले ड्यूअल निकाला तो क्या लिखा हमने? A प्लस बी डॉट A बार प्लस B बार। ड्यूअल निकालने के बाद हमने इनको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई डिफरेंट टर्म्स। फिर हमने जब मल्टीप्लाई किया तो A डॉट A बार 0 हो गया, B डॉट B बार 0 हो गया। उसके बाद कोई रिडंडेंट तो टर्म नहीं है, यहाँ पर कोई रिडंडेंट नहीं है हमारे टर्म्स, ओनली यू हैव टू टर्म्स A B बार प्लस A बार B। Then take its dual,
इसका ड्यूल फेस ले तो क्या आया, a plus b bar into a bar plus b. B. So therefore a dot b plus a bar plus b bar is equal to a plus b bar dot a bar plus b. Now reverse, transforming POS expression to SOP. तो पहले क्या करो, जो PS गिवन है पहले उसको ओपन कर लो, मल्टीप्लाई करो. So multiply all the terms and carry out the simplification to get the equivalent SOP. Let's take example for this. Suppose this is given to you. 4 terms are given to you in POS form. Just open them. Right? Once you open, we got this. So जो आपकी terms extra terms है, means extra कहने का मतलब जो same terms है, like terms, they are said to be as a redundant terms and they can be removed from the expression. इतना clear है? Yes, sir. Sir, एक चीज पूछनी है सर, हम हाँ. ड्यूल क्यों लेते हैं? Dual क्यों लेते हैं? To make हाँ, it sir. more simple. हम पहले Okay. ड्यूल ले रहे थे, आपने देखा होगा ध्यान से पीछे, तो यहाँ पर हमने लिया, पहले भी ड्यूल लिया, फिर फाइनल फिर ड्यूल लिया. Yes, sir. So it will not going to change our problem, है ना? Okay, Dual sir. of a same number again taken twice, it's the same number. Okay, sir. तो इससे बेसिकली ये एक मेथड है कि कैसे आपने कन्वर्ट करना है एसओपी को पीओएस के अंदर. ओके, नेक्स्ट को क्या है? Then expanded SOP form. कहते हैं an expression in the standard form means that all the terms in the Boolean expressions are not expressed using all the variables. For example, जो हम बात कर रहे थे ना, how to convert a SOP Boolean expression given in a standard form into a canonical form. कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में given है तो एसओपी, लेकिन वो कैनोनिकल नहीं है, सारी टर्म्स नहीं है, तो हमें उसमें लेके आनी है. तो मैंने आपको क्या बताया था प्रोसीजर, कि उसको डॉट वन कर दो, है ना? डॉट वन के बाद क्या करो, उसको a plus a bar or b plus b bar depending on this. So first step is to convert the standard form into the to its expanded form, and for this we need to examine each term and identify the missing variables, and then multiply that term with the term composed of missing variable plus the complement of missing variable. Either a plus a bar से multiply करो, या b plus b bar से, या c plus c bar से, and so on. जो भी variable missing है, and illustrate expanded form of SOP expression with 3 variables obtained by including all the possible combinations of the missing variables. Let's discuss that. कि आपका मान लो फंक्शन गिवन है a b bar plus b c bar plus a b c bar plus a bar c. अब ये जो फंक्शन गिवन है, इसके अंदर कैनोनिकल फॉर्म नहीं है ये, है ना? क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, ए बी और सी, और पहली टर्म में बी सी नहीं है, दूसरी में ए नहीं है, बाकी थर्ड में तीनों है, फोर्थ में बी नहीं है. तो जो जो वेरिएबल मिसिंग है उसको ऐड करो, कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग विद दैट वेरिएबल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट. सो लाइक इट इज डन हियर. फॉर दिस केस सी इज मिसिंग, तो सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई कर दिया. जहां ए मिसिंग है, ए प्लस ए बार से मल्टीप्लाई कर दिया. जहां पर दूसरे अगर बी मिसिंग है तो बी प्लस बी से कर दिया अकॉर्डिंगली. एंड देन मेक श्योर दैट कि whenever we got number of terms, just check it out, is there any redundant term or not. If there is redundant term, just remove it. Same terms को दो बार नहीं लिखना, because a plus a is a only. So expanded sum of product expression is therefore given by adding all the terms under the step 1. Add कर दिया. Then just try to remove the redundancy. यहाँ पर redundancy कौन सी है देखो, a b c bar, a b c bar, it is coming twice, so this can be written only once. Likewise, try to do this, expand this SOP form, a plus b bar c. सर, हाँ बोलो. सर टाइम हो गया, ये हम अच्छा. बाद में कर लें सर. टाइम होगा, चलो ठीक है. सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना. हाँ दिखाता हूँ. ओके सर. ठीक है, चलो ये स्टॉप करते हैं, आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं.
हाँ जी अटेंडेंस बोलो जरा। गुरविंदर, प्रेजेंट सर। अनुपम, प्रेजेंट सर। अरुणिमा, प्रेजेंट सर। दिवजोत, प्रेजेंट सर। सहजदीप, प्रेजेंट सर। अर्शदीप, प्रेजेंट सर। अनग, प्रेजेंट सर। अनिकेत, प्रेजेंट सर। स्वजीत, प्रेजेंट सर। सुखमन, प्रेजेंट सर। युगप्रीत, प्रेजेंट सर। श्रुति, अभिषेक, प्रेजेंट सर। ओके, देन अक्षय, Present sir. ओके, एंट्रिक्स, Present sir. देन सहजपाल, So present है sir वो. माधव, प्रेजेंट सर। देवांश, प्रेजेंट सर। कुणाल, लावण्य, प्रेजेंट सर। सक्षम, So present. सर। ओके, पावनी, प्रेजेंट सर। सृष्टि, प्रेजेंट सर। जैस्मिन, मेघना, प्रेजेंट सर। शोभानु, सॉरी, अनायता, प्रेजेंट सर। उसके बाद हीना, प्रेजेंट सर। मिताली, प्रेजेंट सर। सक्षम, प्रेजेंट सर। आदित्य, Sir, he is present. ओके, रुशिल, सुखमन, प्रेजेंट सर। Present, sir. ओके, लावण्य, Present, sir. रुशिल आया हुआ है? यस सर प्रेजेंट है। ओके ओके ठीक है बच्चे। देन अनिकेत, प्रेजेंट सर। रुद्रांश, अंकित, प्रेजेंट सर। गौरिश, प्रेजेंट सर। हरप्रीत, Present, sir. सार्थक, प्रेजेंट सर। मनीष, प्रेजेंट सर। पुष्पजोत, प्रेजेंट सर। मंजोत, सर वो प्रेजेंट है। ओके, विनायक, विनीत, प्रेजेंट सर। ओके, अभिकरण, प्रेजेंट सर। अहमद, प्रेजेंट सर। अनिक ये तो पारुल, Present, sir. अंशिका, Sir, अनुज, वो present है. ओके, अंशिका present. अनुज, सर प्रेजेंट हूँ। ओके, पीयूष, दिशांत, प्रेजेंट सर। कौन दिशांत को पीयूष? सर दिशांत। ओके, हिमांशी, Present, sir. देन जिगरजीत, प्रेजेंट सर। मुस्कान, Present, sir. अभिनव, प्रेजेंट सर। जसकीरत, प्रेजेंट सर। गुरप्रताप, वो प्रेजेंट उसका शायद माइक नहीं चल रहा। सर पीयूष प्रेजेंट। पीयूष कहाँ रह गया? रुक जो बाद में बोलना। करणवीर, प्रेजेंट सर। सुनंदन, देन आस्तिक, प्रेजेंट सर। आदित्य गर्ग, Present sir. नमन, प्रेजेंट सर। देवांश, प्रेजेंट सर। हिमानी, Present, sir. देन नंदिनी, Present, sir. नीरज, प्रेजेंट सर। सौम्य, स्पर्शजोत, वैभव, प्रेजेंट सर। वंश, प्रेजेंट सर। देन युवराज, शाइन, sir. Present, sir. So Yuvraj present. लगा दिया, Sir, Shine present. लगा दिया। अदेशवीर, प्रेजेंट सर। देन दक्ष, उसके बाद नवजोत, प्रेजेंट सर। नवजोत किसने बोला? नवजोत को दक्ष कौन बोल रहा है बच्चे अभी? सर दक्ष ओके प्रेजेंट। ओके, नवजोत है नहीं। प्रणथी, Present, sir. कनिष्ठा, Present, sir. सर हाँ जी बोलो। सर मेरी 1E6 में स्पर्श जोत।
सर प्रेजेंट लगी स्पर्श जोत बच्चे 2 मिनट रुको, मैं पहले पूरा कंप्लीट कर दूं, उसके बाद बताता हूँ। अभिक्षित, प्रेजेंट सर। समृद्धि, प्रेजेंट सर। मान्या, प्रेजेंट सर। देन श्री यशवंत, तेईशा, प्रेजेंट। ओके, देन गुंजन, प्रेजेंट सर। शौर्य, आशुतोष, वंशिका, प्रेजेंट सर। मेहुल, गौरव, प्रेजेंट सर। देन अनमोल, anybody left? सर पीयूष। 1E6 पीयूष, कौन से नंबर पे बच्चा आपका? सर E5 में है शायद। E5 में पीयूष, पीयूष कुमार झा, यस सर। ठीक है। और कोई रह गया? सर आपने E1 में सुखमनप्रीत कौर की अटेंडेंस लगाई है? किसकी? सुखमनप्रीत कौर। सुखमनप्रीत कौर? हाँ जी सर, उसका माइक नहीं चल रहा है। लगा दी लगा दी लगा दी लगा दी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, एनीबॉडी एल्स? सर स्पर्शजोत सिंह सर। स्पर्शजोत बच्चे कौन से ग्रुप में है? सर 1E6 ओके, एक मिनट देखता हूँ। स्पर्शजोत, ठीक है, लगा दी बच्चे। और कौन रह गया? बस? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो हमारा एमएसटी का होगा सिलेबस कहाँ तक रहेगा? एमएससी के बच्चे जो सिलेबस है आपका, जो सेकंड को है ना पेपर आपका, उसका Yes. सिलेबस अप टू बीजेटी होगा। सेकंड को जो पेपर है उसका अप टू बीजेटी। हाँ। और जो आगे वाले 2 होंगे सर, उसमें मतलब हाफ हाफ डिवाइडेड होगा कि हाँ, लास्ट वाले में उसमें बीजेटी के आगे वाला होगा। पूरा? बीजेटी से आगे जो डिस्टेंस वाला पोर्शन कराया वो होगा। ओके सर, और फिर लास्ट वाले में पूरा दोनों कंबाइंड? हाँ, वो लास्ट का मुझे पता नहीं अभी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, ओके।